तो चौथे चरण के मतदान के बाद सभी दल बाकी चरण में अपना जोर लगा रहे हैं। बीजेपी फिर एक बार जीत का दावा कर रही है तो गठबंधन बदलाव की बात कर रहा है। क्या है डुमरियागंज से जनता का रुझान, इसकी जमीनी हकीकत टटोली है हमारे संवाददाता ने। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों से भी खास बातचीत की है, सुनिए। इस समय हम सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज के कपिलवस्तु में हूँ, जहाँ पे आइए बात करते हैं। चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। अब देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ रहा है। अब यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या है ये रुझान? चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया है, क्या देखते हैं? सपा का क्या लग रहा है उसमें? सपा का लहर बहुत तेज है और संविधान बचाने की चुनौती है। ये चुनाव नहीं, चुनौती है। आज गठबंधन सरकार पूरा जितना भी मतदान हुआ जहां भी, वहां भाजपा से सबसे आगे है। और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सपा का क्या देख रहे हैं, क्या ग्राफ है इसमें? बहुत अच्छा माहौल है। हम लोग इंडिया गठबंधन से है, चुनाव जीत रहे हैं डुमरियागंज का लोकसभा। कितनी सीटें निकल रही है? उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें हम लोग जीतेंगे। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रही है उत्तर प्रदेश में। वहीं बीजेपी कर रही है 400 पार। तो कितनी सीटें आप अपने बता उसमें देख रहे हैं जीतती हुई? हम लोग ये देख रहे हैं कि भाजपा जो है इस बार जो उनका नंबर है उससे काफी नीचे रहेगी और गठबंधन सरकार जो है सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो उनका नारा था 400 पार, टोटल सीटें 543 है, वो 143 सीट जीत रहे हैं, बाकी 400 जो है वो हार रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? 400 पार का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो 7 समुंदर पार हो गए। वो 7 समुंदर पार हो गए और कोई जो है ये बदलाव का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। ये बाबा साहब का जो संविधान बनाया हुआ है उस संविधान को बचाने का काम है और सारी जनता इस समय बदलाव चाहती है और इस समय भारतीय जनता पार्टी हार रही है और गठबंधन की सरकार जो है पार्टी जो है जीत रही है। बात करें सिद्धार्थनगर जो है कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र की लोकसभा सीट डुमरियागंज की, 3 बार से सांसद जगदम्बिका पाल यहाँ जो है सांसद रहे, 1 बार कांग्रेस से, 2 बार बीजेपी से। तो क्या लगता है इनके सामने अब की बार कुशल तिवारी? अब की बार कुशल तिवारी जी का इसलिए है कि पूरे प्रदेश में पहली बात तो लड़ाई आमने सामने हो गई है। केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है, अलायंस के, इंडिया गठबंधन के। तो अलायंस में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी है, दूसरा कोई है नहीं। तीसरा है कि आदरणीय पाल साहब 15 साल से हैं, उनके खिलाफ आक्रोश है और सरकार के खिलाफ भी आक्रोश है, क्योंकि इतनी महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है कि अब की जो है पूरे देश की जनता बदलाव चाहती है। 10 साल हो गया मोदी जी को, मोदी जी ने कुछ नहीं किया सिवाय झूठ बोलने के। इतने बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, बेचारे घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, कहीं कोई नौकरी नहीं, महंगाई है। इसलिए जो है कि सरकार बदलना, और जो हम लोगों का घोषणा पत्र है हमारे जो है इंडिया अलायंस का, तो उसका भी बहुत लाभ हमको मिल रहा है कि जो आदरणीय राहुल जी ने घोषणा पत्र बनाया कि हमारी हर सरकार बनती है इंडिया गवर्नमेंट की, तो हम इतना आप सबको देने के लिए नौकरी और हर चीज सुख सुविधा देने काम करेंगे। इसलिए क्या लगता है अब की बार जो है कुशल तिवारी जी सांसद बनते हैं तो क्या यहाँ का विकास होगा? बिल्कुल, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो यहाँ कुशल तिवारी जी हैं, आज 15 साल क्या 30 साल से आज बेहाल है सिद्धार्थनगर डुमरियागंज, और सारे लोग इससे मुखातिब है कि मतलब आज तक कोई काम नहीं हुआ। सड़कें देख लीजिए, उसका से नौगढ़ मार्ग जो मुख्य सड़कें सब टूटी पड़ी हैं। इसलिए इस बार जनता बदलाव कर रही है और जनता चुनाव लड़ रही है। इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरे प्रदेश में गठबंधन चुनाव जीतेगा। क्या लगता है सांसद जगदम्बिका पाल 3 बार से सांसद रहे, कोई विकास का कार्य हुआ कि नहीं? ये विकास का कार्य शून्य है और लहर बहुत करारी है, कमल पे साइकिल भारी है। और इस बार जो हमारे गठबंधन के उम्मीदवार है श्री कुशल तिवारी जी, उनकी जीत अप्रत्याशित जीत होने जा रही है। और यही नहीं, हमारे मंडल की 3 सीटें, मंडल की हमारी 3 सीटें बस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, ये बहुत बहुमत में बढ़त हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या लगता है जो कह रहे हैं कि 400 पार, क्या वो 400 पार हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और किसान, नौजवान, बेरोजगार, छात्र के हित में पीडीए जो है काम करने जा रहा है और इस बार 400 की पार गठबंधन होने जा रही है। सही। ये थे हमारे साथ लोकसभा सीट डुमरियागंज से कुछ लोग जो
प्रत्याशी के फेवर में बोले। कुछ लोग बता रहे हैं कि 3 बार से सांसद जगदम्बिका पाल यहाँ सांसद थे, कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। अब की बार गठबंधन की सरकार बनेगी। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव,